नमस्कार। चंद्रकांत भट्ट। मैंने सोचा कि आपको कुछ न कुछ ऐतिहासिक तथ्यों के बारे में समझाऊं। मैंने इतिहास के बारे में बहुत कुछ पढ़ना, समझना और लोगों तक पहुंचाने की मैंने सोचा कि कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि भारत का इतिहास ज़्यादातर बच्चे पढ़ते नहीं हैं और जब स्कूल में पढ़ते हैं तब उसको कुछ पता नहीं है। बड़े होते हैं तो उसको इंटरेस्ट नहीं होता है। लेकिन हमें एटलीस्ट ये तो जानना कि हमारे पूर्वज क्या थे, हम कहाँ से आए, किस तरह आए, क्यों आए। तो भारत की मैं बात करता हूँ तो उसमें जो आर्य और अनार्य, जो दक्षिण की प्रजा द्रविडियन कहते हैं और आर्यावृत भी कहते थे उसको। तो जो पहले उस जमाने में आए वो ज़्यादातर वो मरी मसाला के लिए ठंड प्रदेश में से लोग आए थे। उसमें डच थे, हूण थे, शक थे, वलंदा थे, पोर्टुगीज थे, फ्रेंच थी, अंग्रेज भी आए, मुगल भी आए। ये सब कितने सारे दुनिया भर के लोग भारत में आए। तो मैं एक बात करता हूँ कि मैं अहमदाबाद में जब काकरिया तालाब तालाब की बात करता हूँ, सबसे बड़ा जो आज शहर का जो नज़ारा है वो काकरिया तालाब की वजह से है। उस ज़माने में उसको बनाया था और शायद उसमें नगीनावाड़ी है। किसी ज़्यादातर लोग जाते हैं, नहीं जाते हैं, किसी को कुछ पता भी नहीं है। लेकिन मैं जब टेक्सटाइल में मिल में काम करता था तब हर रोज़ मेरा न्यू कमर्शियल मिल से मणिनगर जाने का रास्ता वही था। रात को मैं वहाँ जो काली टोपी लंबी मूछ वाले का वो खारिक खाता था, पानी पूरी भी खाता था। वो जनता आइसक्रीम उस टाइम था, सारंगपुर दरवाजा के पास जनता आइसक्रीम था, मैं खाता था। तो ये एक, क्योंकि अहमदाबाद बहुत छोटा था, बाद में विकसित हुआ। 1976 की बात करूँ, 1970 की बात करूँ, गुलबई टेकरा वहाँ जंगल जैसा था। 76 में एजी स्कूल के पीछे वो खेत थे। और आज क्या है, आज पूरा गांधीनगर तक विकसित हो गया। चलो मैं बात करता हूँ वो जो काकरिया तालाब मणिनगर में है और अहमदाबाद शहर का नजराना है और उसमें नगीनावाड़ी है। तो उसके बारे में मैं ये बात करता हूँ कि जो लोग उस जमाने में आए तो किस तरह बच गए। तो ये ऐतिहासिक अहमदाबाद में डच लोगों का स्मारक, अहमदाबाद में ऐतिहासिक कांकरिया झील के पास एक अनोखी आश्चर्यचकित वास्तुकला देखी जाती है। वास्तव में यह होलैंड, नीदरलैंड के डच व्यापारियों की कब्रें हैं। देखो, नीदरलैंड, होलैंड जो 400 साल से अधिक समय से भारत में है और भारत के अधिकांश प्रांतों में ब्रिटिश और मुगलों के साम्राज्य की इमारतें पाई जाती हैं। लेकिन डच व्यापारियों की यह वास्तुकला विशेष है जो मैंने देखी है। तो 17वीं 18वीं शताब्दी में होलैंड के डच व्यापारी गुजरात में सूरत के पास यान और निगलने का व्यापार करते थे। ये व्यापारी सूरत, भरूच और अहमदाबाद में बस गए और अहमदाबाद के काकरिया क्षेत्र में जो वंट्री हिल गार्डन में डच लोगों की कब्रें समान है, जो मैंने कहा न, नगीनावाड़ी। और नई पीढ़ी को इन कब्रों के बारे में लगभग 4.5 साल की उम्र में ही नहीं पता हो सकता है। अभी तो कोई घूमने जाते हैं, उसको पता नहीं होता है, सिर्फ देखते हैं कि क्या है। इस जगह को यूनेस्को से एक विरासत स्थल घोषित किया गया है और भारतीय और डच वास्तुशिल्प
शैली के सुंदर मिश्रण सहित इन कब्रों का उपयोग बेहद स्तंभों और त्रिकोणीय मीनारों में किया गया है। क्रॉस और डच लैटिन पाठ के संकेत कुछ कब्रों पर दिखाई देते हैं। और अहमदाबाद में एक अंग्रेजी कंपनी की स्थापना का मकबरा भी है। एक आर्मेनियाई मकबरे में सन 2 यानी 103 का उल्लेख है और कब्रिस्तान के बावजूद यह जगह सुंदर और शांत है। और जो भूकंप में जो 5वीं शताब्दी में भी उस वक्त जो भूकंप आया था उसमें वो कब्र भी तो क्षतिग्रस्त हो गई थी, लेकिन इंडो डच बिजनेस सर्कल और नीदरलैंड एम्बेसी ने इस ऐतिहासिक स्थल को बनाए रखने के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है। और जो आर्टिकल्स मैंने पढ़ा वो प्रजेश व्यास इन जो है उसने लिखा था, मैंने पढ़ा, मैंने सोचा कि मैंने तो खुद देखा है, लेकिन आपके लिए वो सोचने की ज़रूरत है। अगर आप अहमदाबाद में काकरिया में नगीनावाड़ी में जाए तो आपको ये डच वसाहत कब्र और उसका जो आर्किटेक्ट्स हैं वो ज़रूर आपको देखना चाहिए। ऐसी कितनी सारी चीज़ें जो मैंने कभी मैं हर रोज़ वो लाल दरवाज़ा वो कोठी मोहल्ला मेरे क्लास में जाता था, तब कभी भी मैंने जो सीदी सैयद की जाली देखने की कोशिश नहीं की थी। फिर मैंने सोचा कि मैं अहमदाबाद में रहता हूँ, हर रोज़ यहाँ आता हूँ, फिर मैंने अंदर जाके सब सीदी सैयद की जाली देखी। सीधी लोग थे जिन लोगों ने ये बनाई थी, क्योंकि शुरुआत में अहमदाबाद में जो लोग बस गए थे वो सीधी लोग थे और सीधी लोग ने ये बनवाई थी। उसकी जो उतरनी है इतने अच्छे हैं कि आपकी सोच की बाहर है। आज का एपिसोड वीडियो सिर्फ आपके लिए मैंने बनाया है, सिर्फ एक ही टॉपिक के बारे में मैंने बनाया है। अगर आपको टाइम मिलता है तो अहमदाबाद में नगीनावाड़ी में जाइए, काकरिया जाइए, इन 10 लोगों की कला को आप समझिए। किस तरह वो काकरिया तालाब उस टाइम किस तरह कैसे बनाया होगा वो भी आपको सोचने की ज़रूरत है। चंद्रकांत भट्ट।